गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 12 का सब्जेक्ट लेकर आए हैं अकाउंट्स फिर से, और उसका चैप्टर नंबर आपने 2 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, और किसी को इस चक्कर में नहीं रहना आपको कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो फर्म है ना, ये आपने देखा होगा कि अभी कोविड-19 के कारण ये चैप्टर हटाने का आया था, लेकिन चूंकि आप उसमें ध्यान रखें उसमें ये लिखा था कि जो साझेदारी का पुनर्गठन से संबंधित जो प्रीवियस वाला चैप्टर है वो हटाया है। नहीं आप इस कंफ्यूजन में रहे कि ये भी हट गया, ये नहीं हटाया, इसको तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आपका जो डिलीटेड पार्ट है इस चैप्टर का वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि साझेदारी का प्रीवियस आप देख सकते हैं वो हटाया। ठीक है, तो बच्चों आज हम ये नया चैप्टर, इसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। इसके बारे में आपको थ्योरी के रूप में पूरा बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, फिर भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन। बच्चों साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब ये होता है कि जब साझेदारों के बीच में आपसी संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। आपसी संबंधों में क्या हो जाता है, उनका परिवर्तन कर लेते हैं कुछ, जैसे कि उनका लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाना, ठीक है, उनके पूंजी का जो भाग था उसमें परिवर्तन हो जाना, या फिर साझेदारों की संख्या में परिवर्तन हो जाना। तो तब क्या होता है, साझेदारी को पुनः दोबारा से गठन करना पड़ता है उसका, तो उसको बोलते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। अब बच्चों जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो हमें दो, देखिए मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, सूत्र लिखे हैं, देखिए ये आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसमें मोस्टली ये 2 फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। एक तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे त्याग अनुपात। सबसे पहले हमें इसमें त्याग अनुपात ही फाइंड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी कि आपको जब त्याग अनुपात निकालना है तो ये 2 वैल्यू आपको दे रखी होंगी हमारे क्वेश्चन में, या एक कोई सी वैल्यू दे रखी होगी, एक हमें फाइंड करनी होगी, और फिर उसको एक फॉर्मूले में रखना होगा। तो बच्चों मैंने आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने इंग्लिश वर्जन में लिख रखा है। तो त्याग अनुपात का मतलब होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो एक तो हम ये फाइंड करेंगे, दूसरा फाइंड करना पड़ेगा हमें इसमें प्राप्ति अनुपात, यानी कि गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो 2 फॉर्मूले आपको इसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और आगे आपको एक फॉर्मूला और मिलेगा, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है नया अनुपात। नया अनुपात हम निकालेंगे जब, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सूत्र देखिए, पुराने अनुपात में से त्याग अनुपात घटा देना है, यानी कि जब आप न्यू रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये बात हो गई कि हमने पहले जो फॉर्मूले फाइंड करना है वो यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो त्याग अनुपात है इस चैप्टर में हमें ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसी फॉर्मूले से हमारा त्याग अनुपात ही फाइंड हो जाता है, और इसी फॉर्मूले से हमारा प्राप्ति अनुपात भी फाइंड हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक फॉर्मूले और 2 चीज़ें कैसे फाइंड होंगी, तो इसका मैं बता देता हूँ। इसका तात्पर्य है कि जब त्याग अनुपात का फॉर्मूला निकालोगे, और जैसे ही मान लीजिए आपने ये घटाया पुराने अनुपात में से कौन सा अनुपात, नया अनुपात, तो अगर ये वैल्यू घटाने पर, मान लीजिए ये वैल्यू आपकी घटाने पर प्लस की आती है, ध्यान से देखना सभी लोग बच्चों, जब आपको पुराना अनुपात में से नया अनुपात घटाना पड़ेगा और आपकी वैल्यू किसकी आती है घटाने पर प्लस की, तब तो वो हमारा माना जाता है त्याग अनुपात। तब तो बच्चों को कौन सा अनुपात माना जाता है, त्याग अनुपात माना जाता है। इसमें कोई सब किसी को चलिए, ठीक है, तो तब तो माना जाएगा वो त्याग अनुपात। और अगर मान लीजिए आपने पुराने अनुपात में से नया अनुपात जब माइनस किया और वो घटाने पर जो वैल्यू है वो वैल्यू आगे मान लो आपकी माइनस नहीं आ सकती है क्या, हम लोग घटाना नहीं करते हैं, घटाने में कई बार प्लस की वैल्यू आती है और कभी कभी माइनस की वैल्यू, तो मान लो घटाने पर वैल्यू माइनस की आई तो समझ जाना वो प्राप्ति हो गया, यानी कि कौन सा अनुपात हो गया, गेनिंग रेशियो। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आपको एक ही फॉर्मूले से दोनों चीजें फाइंड
हो जाएंगी, लेकिन सूत्र आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके ओडी क्वेश्चन के रूप में ये सूत्र पूछ ले जाते हैं। ठीक है। अब बच्चों में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हमारे ओडी क्वेश्चन बनता है कि त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है। ये आप देख लेंगे पिछले 4-5 वर्ष के जो बोर्ड पेपर आप अगर देखते होंगे, रिवाइज करते होंगे अगर उनका दिन, तो आप देख पा रहे होंगे कि उसमें त्याग अनुपात कई बार पूछा गया है, या तो उसका फॉर्मूला पूछा गया है, या फिर पूछा गया है कि त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है। बच्चों देखिए इसका आंसर बहुत सारा है, कुछ नहीं था इसमें। त्याग अनुपात की गणना की जाती है जो हमारा नया साझेदार प्रवेश करता है, नए साझेदार द्वारा जो ख्याति लाई जाती है, ख्याति का मतलब होता है गुडविल, ख्याति का विभाजन करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम त्याग अनुपात जो फाइंड करने वाले हैं अभी वो क्यों करते हैं, क्योंकि नया साझेदार जो होता है वो नए साझेदार के रूप में लाभों को प्राप्त करने के लिए ख्याति की राशि लेकर आता है। उस ख्याति की राशि को हमें विभाजन करना पड़ता है, यानी कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति के विभाजन करने के लिए त्याग अनुपात की गणना की जाती है। तो बच्चों अब आपको फॉर्मूला पूरे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको इस सूत्र के माध्यम से सवाल हल कराता हूँ। चलिए बच्चों, तो अब आप फॉर्मूले जान चुके हैं कि प्राप्ति और त्याग अनुपात कैसे फाइंड करना है। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको त्याग और प्राप्ति अनुपात दोनों फाइंड करने के लिए कहा गया है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। पेज नंबर आपको 151 पेज नंबर पर मिल जाएगा, ये 151 पेज नंबर पर पहला क्वेश्चन है। और एक फर्म में साझेदार है जो लाभानी को 6:4 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चित किया, त्याग अनुपात ज्ञात करें। तो बच्चों त्याग अनुपात का मतलब दोनों ही अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे अपन, क्योंकि कुछ चीज आएगी, कुछ वैल्यू आएगी प्लस की, कुछ वैल्यू आएगी माइनस की। चलिए तो जैसा हमसे कहा गया है त्याग अनुपात फाइंड करें, तो हम पहले तो हेडिंग डाल देंगे बीचों बीच, सेंटर ऑफ द पेज क्या लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि त्याग अनुपात की गणना। बच्चों अब आपको इसमें एक बात ये समझना है कि जब सवाल आपको दिया गया है तो उसमें से आपको ये देखना पड़ता है कि नया अनुपात कौन सा है इसमें और पुराना अनुपात कौन सा है। तो बच्चों ये आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें सीधा लिखा है कि आ और बा जो साझेदार है ना, और वो लिखा है कि 6:4 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। तो बांटते हैं यानी कि इनका प्रेजेंट का जो रेशियो है वो कितना है 6:4, यानी कि 6 और 4 10, 6/10 और 4/10। चलिए अब ये तो बांट रहे हैं, यानी कि ये तो हो गया हमारा ओल्ड। कौन सा हो गया बच्चों, ये ओल्ड हो गया। तो हम पहले लिख देंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 6/10 रेशियो 4/10। अच्छा ये तो पुराना हो गया। नया कैसे पता चला, नया ऐसे पता चला, देखिए उसमें क्या लिखा है इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में वे अपने लाभ को समान बांटने का निश्चय करती है। कौन से अनुपात में, समान यानी कि इक्वल रेशियो। इक्वल कैसे होगा, देखिए इसमें दो पार्ट मिल रहे हैं हमारे ए एंड बी, तो इक्वल कैसे, एक इसका और एक इसका, तो एक और एक 2। तो बच्चों आप देख पा रहे हो इक्वल मतलब 1/2 और 1/2। अगर मान लीजिए 3 पार्टनर्स होते तो 1 2 3, यानी कि 1/3 और 1/3 और 1/3 हो जाता। समझ गया। तो ये आपका हो जाएगा, लिख देंगे हम एंड न्यू रेशियो इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/2। चलिए अब हमारे सामने दोनों रेशियो आ चुके हैं, ओल्ड और न्यू। बच्चों आपको मैंने क्या बताया था अभी सूत्र में, आपको अगर त्याग अनुपात कहा जा रहा है, चाहे प्राप्ति अनुपात कहा जा रहा है, चाहे दोनों कहा जा रहा है, सूत्र एक ही लगाना, सीधा लिख देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला लग चुका है। अब आप ध्यान से देखिए जरा, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए का त्याग अनुपात या प्राप्ति अनुपात। अब ये त्याग है कि प्राप्ति है, ये तो घटाने के बाद ही पता चलने वाला है। चलिए देखिए, तो पहले फॉर्मूले के अनुसार रख देंगे हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए ए का निकालना है तो ए का पहले तो लिखेंगे पुराना अनुपात, यानी कि ओल्ड रेशियो कितना दिया है 6/10 लिख दिया हमने, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा। न्यू रेशियो कितना है बच्चों 1/2, ये लिख दिया हमने, लिख दिया। अब इसमें से इसको घटाना है। तो बच्चों आपने अपने 6 7 8 9 10 तक फ्रैक्शन सीखे होंगे, यानी कि आपको इसमें क्या लेना पड़ता है एलसीएम लेना
पड़ता है, इसको बोलते हैं भिन्न करना। तो देखिए बच्चों, अब इसको भिन्न करना अगर जिस बच्चे को आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी और भी अच्छा ठीक है, क्योंकि वो सीख लेगा। चलिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे तो घटा नहीं सकते कि 6 में से 1 गया तो 5, 10 में से 2 गए तो 8, 5/10 आपका 8 आपका आंसर नहीं आएगा। ये आपको भिन्न लेना पड़ेगा। भिन्न आप किन लेंगे, इनका नहीं लेंगे, हमेशा भिन्न लिया जाता है। इसकी कौन सी संख्या का अपोन में होती है, जो हर होता है ना, अंश बटे हर बोलते हैं इसको, हर का अपन वो लेते हैं एलसीएम। तो 10 और 2 का एलसीएम लेते हैं। चलो बच्चों, आप थोड़ा साइड में देख लीजिए कैसे एलसीएम देखिए इस तरीके से लिया जाता है। जैसे मान लो हमें 10 और किसका लेना है, 2 का, तो 10 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। तो इसे सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होती है, 2 5 10, 2 एकम। अब देखिए बच्चों, ये 2 से कट रही है, नहीं कट रही, इससे बड़ी 3 से कट रही है, नहीं 4 से नहीं, किससे कटेगी, 5 से। तो ये 5 में 5 तो 5 में। अब ये देखिए बच्चों, हमारा हो गया, पूरा कट गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा एलसीएम हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। कितने बार आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 10, ठीक है। चलिए, अब आप एलसीएम लेना सीख चुके हैं। अगर नहीं आता हो, वैसे तो मोस्टली सब बच्चों को आता होगा, क्योंकि हम 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन सीखेंगे नहीं, फिर भी देखना जरूरी। अब इसका क्या होगा, जो आपने एलसीएम ले लिया है, ये एलसीएम हमारा इससे तो मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाली संख्या से क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई, और नीचे वाली संख्या से जैसा कि वो डिवाइड में दी, डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। चलो इधर करते हैं। जैसे 10 का 6 से तो होगा मल्टीप्लाई, और जो अपॉन में संख्या दी वो जहाँ की था अपॉन में ही रहेगी, यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया बच्चों, इधर आ जाएगा आपका 6, माइनस का चिन्ह ऐसे का ऐसा। चलिए, एक तो ये हमने इस तरफ का कर लिया। अब इस तरफ का करते हैं, ये 10 के ऊपर जाएगा तो 1 से इंटू होगा, और 2 से क्या होगा बच्चों, डिवाइड। 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, यानी कि आपका जो एलसीएम लेने के बाद जो बड़ा भाग आपने किया उतना आ गया 6 - 5। अब आपको इसको यहाँ से हटा देना है, वीडियो पोस्ट करके आप ये नोट कर लेना, ये समझाने के लिए था केवल, ठीक है। अब जैसे ही आपने घटाया, तो जैसा मैंने बताया था, 6 में से 5 जाएगा तो देखो वैल्यू किसकी आ रही है, यहाँ पे देखो सब लोग, वैल्यू आपकी आ रही है प्लस की, क्योंकि 6 में से 5 गए, 6 बड़ा 5, यानी कि प्लस की आ रही है। बच्चों, ये कौन सा अंतर होगा, ये होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमको कोष्टक में लिख देना है, ये कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बच्चों। पहला आंसर आप देख सकते हो, आपका 1/10 आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड का, यानी बी का भी निकालना है। तो सेम कोई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड है इसका 4/10 और न्यू है 1/2। घटा दो पहले एलसीएम, अब हमें बार-बार लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो एलसीएम आपका वही जो हो जाएगा, यानी 10। अब आप फ्रैक्शन सीख चुके हैं, तो 10 ऊपर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा और 10 से डिवाइड। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4, पहला 2 पंचे 10। अब देखो बच्चों, ये आपको एक प्लस की वैल्यू दिख रही है और एक माइनस की, तो इसमें क्या करना है, ये आपको माइनस का उत्तर आएगा, यानी कि जो 1/10 आएगा वो कितना आएगा। और मैंने क्या बताया था, अगर आपकी वैल्यू प्लस की आती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और माइनस की वैल्यू आती है तो गेनिंग रेशियो हो जाता है। कौन सा रेशियो लिख देंगे हम इधर कोष्टक में, गेनिंग रेशियो। यही आपके दोनों आंसर हैं बच्चों। आपने देखा ये हमारा चैप्टर कितना सिंपल है। इसमें आपको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, और पहले आपका अगर प्लस की वैल्यू आती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है, माइनस की वैल्यू आती है अगर माइनस कर नहीं पाता तो गेनिंग रेशियो कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, सेम इसी प्रकार के 2 से लेके 5 तक आपके सवाल दिए हुए हैं, बिल्कुल एक से सवाल है जो भी, वो आपको करके देखना है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है सवाल को सॉल्व करते समय, तो आप विद्यालय में आकर समझ सकते हैं। मैं हमेशा इधर अवेलेबल रहूँगा, आपका जो विद्यालय का टाइम है आप मार्गदर्शन हेतु आ सकते हैं। चलिए, तब तक वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।